गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ आशीष कुमार। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि बहुत लोगों को यही समझ नहीं आता है कि लाइफ में सही डिसीजन लें तो कैसे लें, और अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो कैसे पता चले कि वो काम हमारा सही हो रहा है या नहीं। और इस टॉपिक में हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करेंगे पैसों के ऊपर और लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की जो 90% प्रॉब्लम है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम पैसों पे ही डिपेंड करती हैं कि घर में पैसे नहीं हैं, अगर पैसे हैं तो पैसे बच नहीं रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं लेकिन उतना पैसा नहीं आ रहा है। हम अलग अलग तरीक़ा से अपने अपने अलग अलग रिसोर्स बना रहे हैं, अलग अलग सिस्टम बना रहे हैं, कोई अलग अलग बिजनेस कर रहा है, कोई काम करके आ रहा है, कोई दुकान चला के आ रहा है, बट मेरे पास उतना पैसा क्यों नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली जब हम देखते हैं लास्ट मंथ में तो देखते क्या है कि मंथ जब हमारा एंड होता है तो कुछ अमाउंट हमारे पास बचता है, बाकी जितना हमने डिजायर्ड किया हुआ होता है वो पैसा हमारे पास क्यों नहीं आता है। ठीक है, सो इसको सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पे करना क्या है हमें, और उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो पहली चीज़ समझो, सिस्टम। हर चीज़ एक सिस्टम है। ठीक है, हर एक चीज़ सिस्टम है। कैसे? देखो, सिंपल सी बात करो, अगर मैं जस्ट इस बॉडी की बात करूँ तो ये बॉडी हमारी एक सिस्टम है। इसमें कोई केवल एक चीज़ काम नहीं करती है, सारी चीज़ें एक साथ मिलके काम करती हैं, तब जाके हम कोई भी एक अच्छे तब हमारा कोई भी एक अच्छे से वर्क हो पाता है। हम जब मान लो केवल और केवल पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस टाइम पे केवल और केवल पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता है, हमारा पूरा दिमाग अच्छे से काम कर रहा होता है, हमारी बॉडी की वाइब्रेशंस एंड एनर्जी यहाँ पे काम कर रही होती हैं। ठीक है, और भी बॉडी की जो है खून वगैरह अगर सब सही से चल रहा है तभी हमारा पढ़ाई पे मन लग सकता है। माइंड अगर स्टेबल है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वहाँ पे फोकस हो सकता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें मिल करके सिस्टम बनता है। ठीक है, सो सिस्टम की बात समझ लो। सिस्टम में क्या करना है, तो हम लोग अभी एक मिनट, ओके, तो बात कर लेते हैं सिस्टम की कि भाई हमें एक अच्छी ज़िंदगी कैसे मिल सकती है, तो उसके लिए क्या सिस्टम रहने चाहिए। ठीक है, नंबर 1 थिंग, फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क। फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क। फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क। ठीक, फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क। क्या कहने का मतलब क्या है? मान लेते हैं कि सबसे पहले पता करो कि हमें चीज़ें कैसे काम करती हैं, सबसे पहले ये पता करो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, कैसे कैसे मतलब क्या कहना चाह रहे हो उसके बारे में सर? जैसे मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि देखो, मान लो आप एक कोई बिजनेस चलाते हो। ठीक है, मान लो आप एक कोई बिजनेस चलाते हो, तो उस बिजनेस में पता करो कि चीज़ें कैसे आ रही हैं, चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। चीज़ें कैसे काम कर रही होती हैं बिजनेस में? सबसे पहले मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग के बाद हमारी टीम लगी होती है तो वहाँ पे सेल्स होती है, सेल्स के बाद जो भी हमने प्रोडक्ट या सर्विस है हम उसको डिलीवर करते हैं तो वो डिलीवरी होती है, और साथ में हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट कलेक्शन करते हैं। ठीक है, पेमेंट कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये बिजनेस अच्छे से ग्रो हो रही है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ग्रो हो रही हैं? क्या मार्केटिंग अच्छे से हो रही है? क्या सेल्स अच्छे से हो पा रही है? क्या डिलीवरी अच्छे से हो रही है? क्या पेमेंट अच्छे से कलेक्ट हो पा रहा है? अगर ये चार के चारों फंक्शन एक साथ अच्छे से वर्क करेंगे तब क्या होगा, तब हमारी बिजनेस अच्छे से ग्रो होगी। क्लियर? बात समझ आई? ओके, उसी तरह से सबसे पहली चीज़ पता करना है कि फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क। क्लियर? पहले पता करो कि चीज़ें क्या कैसे काम कर रही हैं। सपोज करो आपकी एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढने जा रहे हो, लेकिन वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि प्रॉब्लम क्या है। सपोज करो प्रॉब्लम है कि भाई हम लोग कर्जे में डूबे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि कर्जे में डूबे हैं, कर्जा ख़त्म करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? इसका सॉल्यूशन रहेगा कि भाई सबसे पहले ये पता करो कि हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है। सबसे पहले पता करो पैसा आ कहाँ से रहा है और पैसा जा कहाँ से रहा है। ठीक है, ये सिंबल है आने का और ये सिंबल है जाने का। ठीक, सबसे पहले पता करो पैसा आ कहाँ से रहा है, दूसरे नंबर पे पता करो पैसा जा कहाँ से रहा है। ठीक, देखो अब देखो इसमें क्या करना है, मान लो कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो है कर्जा ख़त्म करना। सपोज करो एक इंसान पे किसी भी चीज़ का एक कर्जा हो गया और वो कर्जे का अमाउंट है 1 लाख। ठीक,
1 लाख अगर कर्जे का अमाउंट है तो इस कर्जे को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सिस्टम क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ करनी होगी फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल रहेगा, और यहाँ पे हम ये चीज़ें कवर करेंगे, थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल रहेगा। सबसे पहले पता करो हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि पैसा आ कहाँ रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है। ठीक, ओके। सपोज करो कि मेरा पैसा कहाँ से आ रहा है, मेरा पैसा जो है हम काम करके आ रहे हैं उससे आ रहा है, हम दुकान चला रहे हैं उससे आ रहा है, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं मेरा पैसा उससे आ रहा है। तो 3 तरीका से पैसा आ सकता है, या तो बिजनेस कर रहे हो, या दुकान चला रहे हो, या कोई काम कर रहे हो। ठीक है, तो या फिर कोई आप जॉब वगैरह कर रहे हो। हाँ, जॉब वो है वो भी आपके काम में ही आ जाती है। तो 3 तरीका से आपका पैसा आ रहा है। ठीक, अब दूसरा देखो पैसा जा कहाँ रहा है। तो हो सकता है पैसा आपके फालतू के खर्चों में जा रहा है। ठीक है, आपके ऐशो आराम में पैसा जा रहा है। ठीक है, घरेलू कामों में ज़्यादा पैसा जा रहा है। ठीक है, बिजनेस की सैलरी देने में, एम्प्लॉय को सैलरी देने में ज़्यादा पैसा जा रहा है। तो सबसे पहले 2 चीज़ें पता करो, पैसा आ कहाँ से रहा है, पैसा जा कहाँ से रहा है। दूसरी चीज़ पता करो कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, कितना आ रहा है कितना जा रहा है। सपोज करो कि आ केवल 10,000 रहा है और देना पड़ रहा है किसी को 15,000, तो वो फिर 5,000 रुपये कहाँ से ला कर दे रहे हो आप। ठीक, तो वो 5,000 आप माइनस में जा रहे हो। तो वो कहाँ से ला कर दे रहे हो, वो कहीं ना कहीं आप अपने एसेट्स को ख़त्म कर रहे हो या अपनी संपत्ति को बेच रहे हो, तो वो पैसे आप दे रहे हो। क्लियर, ओके। पॉइंट नंबर 2, फाइंड आउट, पहली चीज़ है फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क। पॉइंट नंबर 2, गो टू द वर्क, गो टू द वर्क। ठीक, गो टू द वर्क। ठीक, फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क हो गया, गो टू द वर्क। अब हमें इस पे काम करना है। पहली चीज़ हमें पता चल गई पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है। दूसरी चीज़ कितना आ रहा है कितना जा रहा है। अब हमें इस पे काम करना है। क्या काम करना है, हमें इस पे काम करना है कि जो पैसा आ रहा है इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाओ। कैसे कर सकते हो वो सोचो, और जो जा रहा है इसको ख़त्म करो। ठीक है, इसको ख़त्म नहीं कर सकते, इसको कम से कम करो। ठीक है, कम से कम करो। तो अगर आएगा ज़्यादा जाएगा कम तो बचेगा ज़्यादा। ठीक है, क्लियर हुआ, बचेगा ज़्यादा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, बिल्ड ए सिस्टम, बिल्ड ए सिस्टम, बिल्ड ए सिस्टम। ठीक, पॉइंट नंबर 3, बिल्ड ए सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है, अब सिस्टम ऐसे बना सकते हो, कैसे बना सकते हो कि भाई मान लो आपकी जो भी 100% इनकम है, जो भी 100% इनकम है, ठीक है, इस इनकम को क्या करना है, इस इनकम को आपको ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, आपको ऐसे करके तोड़ना है यार कि मान लो जो भी पोर्शन है, सपोज करो आपकी जो इनकम है वो है 20,000 रुपया पर महीना। ठीक, आपकी जो इनकम है वो है 20,000 रुपया 1 महीने की। अब इसको आपको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है। मान लेते हैं हमने इनकम का पोर्शन तोड़ा 50%। 50% में हम लोग क्या करेंगे, घरेलू खर्चा। 50% में क्या रहेगा, घरेलू खर्चा। अब जो भी इनकम आए उसका 50% आप अपने पास रखो और उससे आप अपना और अपने घर का खर्चा चलाओ। ठीक, अब देखो यहाँ पे बचा हुआ 25%। 25% जो पैसा है वो कर्जे वालों को दे दो, और 25% पैसा जो है वो आप इन्वेस्ट करो। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, बहुत सारे लोग केवल जैसी इन्वेस्टमेंट की बात सुनते हैं या तो वो घबरा जाते हैं या फिर वो सीधे शेयर मार्केट को भागते हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी आप कर्जे में हो तो आप इस लायक नहीं हो कि आप शेयर मार्केट में पैसे लगाओ जाके। क्लियर, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे शेयर मार्केट का बिल्कुल नहीं है। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है वो समझो। आप इन्वेस्ट कहाँ पे करो, आप उस चीज़ में इन्वेस्ट करो पैसा जिस चीज़ से पैसा आ रहा है। सपोज करो आपका पैसा दुकान से आ रहा है तो वो 25% पैसा अपनी दुकान में इन्वेस्ट करो ताकि हम उसे और अच्छे से आगे बढ़ा सकें, ताकि और पैसा आए। सपोज करो वो पैसा आपकी जॉब से आ रहा है तो 25% पैसा कहाँ पे लगाना है, तो पैसा अपनी स्किल्स पे लगाना है। ठीक है, सपोज करो पैसा आपकी बिजनेस से आ रहा है तो 25% कहाँ पे लगाना है, तो 25% आपको पैसा अपने नए नए मार्केटिंग चैनल्स में और नए सेल्स डिपार्टमेंट में लगाना है। तो इस तरह से 25% पैसा कहाँ पे लगाना है, 25% पैसा उस सोर्स पे लगाना है जिस सोर्स से पैसा आ रहा है। ठीक है, ये सोर्स पे लगाना है। अब देखो हुआ क्या, अब क्लियर रखो।
आपके पास जितनी भी इनकम थी 100% इनकम थी, 100% में से 50% पैसा आप अपने घरेलू खर्चे के लिए जमा कर लो। अब मान लो दिन में कितना भी पैसा है, इसको ये मैंने पर मंथ का कैलकुलेट किया, ठीक है। ये मैंने पर मंथ मैंने 20,000 की सैलरी मान के चली है, ठीक है आपकी। तो उसमें से 50% आपको घर में रखना है, 25% का कर्जा दे दो, 25% को इन्वेस्ट करो। कहाँ पे इन्वेस्ट करो? शेयर मार्केट में नहीं जाना है आपको, किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना है, क्योंकि अभी आप उस लायक नहीं हो कि आप कर्जे में हो और ये सब चीज़ें करो, तो वो चीज़ सही नहीं रहेगी, आपका नुकसान होगा। आप 25% पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करो? आप अपनी दुकान पे इन्वेस्ट करो, आप अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करो, या फिर आप अपनी बिजनेस पे इन्वेस्ट करो। तो इससे क्या होगा कि ये चीज़ें जब और ग्रो होंगी, इनकी आपके पास पहले से समझ आए, तो और अच्छे से ज़्यादा पैसा आ सकेगा और आप अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक। अब देखो दूसरी चीज़, बहुत लोग ये सोचेंगे यार अब क्या करें सर, कि चलो आज हमारा हमने, अब बहुत लोग ये सोचेंगे एक डायरी पेन निकालेंगे, कुछ भी करेंगे, वो ये सोचेंगे चलो ठीक है हम तारीख लिख लेते हैं कि आज हमारी पहली तारीख, महीने की दूसरी तारीख, ऐसे करके महीने की लास्ट तारीख या तो 30 तारीख या फिर 31 तारीख। तो वो पैसे को काउंट करते चले जाएंगे, पैसे को जो भी पैसा है, मान लो पहली तारीख को पैसा आया 1,000 रुपये, दूसरी तारीख को पैसा आया 500 रुपये, तीसरी तारीख को पैसा आया 200 रुपये, लास्ट में जाके पैसा आया किसी दिन 10,000 रुपये आ गया। तो अल्टीमेटली टोटल पैसा उनके पास जब आया तो वो ये सोचेंगे कि यार चलो हम टोटल पैसे को हम अभी सेव करते जाएंगे, लास्ट में मेरे पास 20, 25, 30 जो भी 1,000 रुपये मेरे पास हो जाएगा, उसको हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो भाई ऐसी चीज़ मत करना। आप ये सोच रहे हो कि महीने के लास्ट में जाके डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो भाई महीने का जब लास्ट होगा ना, उस टाइम पे आपके खाते में केवल और केवल 0 बचेगा, क्योंकि पैसे की फितरत होती है क्या, वो आ नहीं पाएगा, उससे पहले चला जाएगा, आने से पहले उसके जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये पैसे की अपनी फितरत होती है, पैसे के पैर लगे होते हैं। आपको क्या करना है फिर सर, जिस दिन पैसा आ रहा है, ठीक, उस दिन का पूरा पैसा कैलकुलेट करो कि दिन में मेरे पास टोटल पैसा कितना आया। रात में 6 बजे बैठो या 7 बजे बैठो या 8 बजे बैठो, और बैठते ही ये दिन में जितना पैसा आया है उसको आप पूरा अच्छे तरीक़ा से डिस्ट्रीब्यूट करो। 50% खुद घर पे दे दो, 25% तुरंत जिसका कर्जा है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, 25% तुरंत अपने नए बिजनेस के लिए, नए काम के लिए, नए स्किल्स के लिए पैसा सेव करके रखो। आपको शेयर मार्केट में नहीं जाना, आपको कहीं भी नहीं जाना, इन्वेस्ट करना है, खुद की स्किल्स पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और खुद के बिजनेस पे इन्वेस्ट करना है, और खुद के काम पे इन्वेस्ट करना है। सो अब क्या हुआ, बिल्ड दी सिस्टम। आपको सबसे पहले पता पड़ा, फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क, फिर क्या करना है, अब उन चीज़ों पे काम करना है, तो गो टू वर्क। पॉइंट नंबर 3, आपको सिस्टम बनाना है। आपने क्या सिस्टम बनाया, आपने ये सिस्टम बनाया कि मेरी जो दिन की इनकम होगी उससे मैं 50% यहाँ पे बांटूंगा, 25% यहाँ पे बांटूंगा, 25% यहाँ पे बांटूंगा। सो आपको पर डे ये काम करना है, पर डे ये काम करना है, ठीक। पॉइंट नंबर 4, डोंट ट्राई टू बीट द सिस्टम, डोंट ट्राई to beat the system, beat the system, beat the system, don't try to beat the system, don't try to beat the system। बहुत लोग क्या सोचते हैं, यार आज मैंने इतना कमाया, मान लो 1,000 रुपया कमाया या 200 रुपया कमाया, इवन अगर आप 5 रुपये भी पूरे दिन में कमाते हो ना, तो उस 5 रुपये को भी आपको इसी सिस्टम में तोड़ना है, आपको सिस्टम को ब्रेक नहीं करना है। बहुत लोग सोचेंगे यार ये सिस्टम को फॉलो करके क्या हो जाएगा, भाई आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, कर्जा कब का कब निबट जाएगा, आपके घर वाले भी खुश रहेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है आपका। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है सिस्टम। अब देखो इसके बियॉन्ड हो क्या रहा था, इसके पीछे देखो, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या चल रही थी। इसके पीछे की हिस्ट्री ये चल रही थी कि 100% इनकम आपके पास आ रही थी, तब तक आपके दिमाग में कोई काम आ रहा था यार कि चलो इस काम में पैसा लगा देते हैं। कोई उधार मांगने वाला आ गया, आपने उधार को पैसे दे दिए, कोई अच्छी चीज़ आ गई मार्केट में, आपने वो चीज़ खरीद ली, ठीक है। तो इस तरह से पैसा उन जगह पे जा रहा था ज़्यादातर जिस जगह पे पैसे की ज़रूरत ही नहीं थी। और पैसा क्यों जा रहा था, क्योंकि पैसे के पैर लगे होते, ये उसकी फितरत है, आने से पहले वो चला जाएगा। अगर आने से पहले उसको जाना ही है, जब आपको पता पड़ गया कि वो आएगा तो आने से पहले उसके जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो क्यों ना हम पहले ही उसको सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और जो पैसा बच रहा है मेरे पास उसको मैं अपने बिजनेस, अपने काम, अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करूँ। जो पैसा घर में है वो अपने जो पैसा 50% आप ले रहे हो, इसको आप बैंक में सेव करो, चाहे घर की ज़रूरतों को पूरा करो, चाहे अपना खर्चा चलाओ, चाहे पूरे परिवार का चलाओ, बट इसमें सर्वाइव करने की कोशिश करो और इसको बढ़ाने की कोशिश करो। किसको,
इसको बढ़ाने की कोशिश करो और इसमें सर्वाइव करने की कोशिश करो, तो आपका पूरा मैनेजमेंट हो जाएगा। क्लियर? आप ये रूल्स चाहे कहीं लिख के रख लो या फिर एक गूगल शीट आती है, गूगल शीट पे जाओ। गूगल शीट आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हो गूगल शीट का, वहाँ पे जाओ, उसको डाउनलोड करो, उसमें आप पर्सनल मनी मैनेजमेंट सिस्टम करके लिख सकते हो और ये चीज़ें आप बना सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आज जो आपको मैसेज दिया है मनी का, वो मैसेज आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपके पास अभी भी कोई भी ऐसा वर्क वगैरह नहीं है जिसके थ्रू आपके पास अच्छी इनकम आ सके, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, आप उस फॉर्म को भर दीजिए। मेरी टीम आपसे इवनली जल्दी ही बात करके आपको बता देगी कि मेरे पास अभी भी, मैं देखो कई सारे बिजनेस रन करता हूँ, तो मेरे को लोगों की ज़रूरत रहती है। तो जैसे ही आपका फॉर्म मेरे पास आ जाएगा, आप फॉर्म फिल कर दोगे, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करके आपको बता देगी। जैसे ही फिर आपको चेक करके बता देना है कि आपको इस वर्क की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर आपको वर्क ठीक लगे तो आप मेरे साथ काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।